हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो आइए इन्हें अच्छे से समझते हैं और लगाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझें और लगाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। यानी कि ये जो श्रृंखला दी हुई है आप लोगों के सामने दिख रही है, इसमें ऐसे कितने अंक हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, हमें उन्हें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए उन्हें हम लोग सीख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, इसे दिया है। सबसे पहले दोस्तों, इसकी ज़रूरत आपको जब आप लोग लगाएंगे दिशा और दूरी, तो उसमें भी आप लोगों को इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाली, इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, यानी कि उत्तर दिशा कहते हैं। और जो ये एकदम नीचे वाली डायरेक्शन है, इसको हम लोग दक्षिण कहते हैं, यानी कि साउथ कहते हैं। और ये जो साइड वाली, इसको पूरब कहते हैं, और इस साइड वाली को पश्चिम कहते हैं, यानी कि इसको ये ईस्ट और इसको वेस्ट कहते हैं। इसको ऊपर वाले को उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे वाली को दक्षिण यानी साउथ, इसको पूरब यानी कि ईस्ट, इसको पश्चिम यानी कि वेस्ट कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें देखिए, जो एक मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पे, इसमें जो दो दिशाएं होती हैं, इसको हम लोग एक को बायां कहते हैं और दूसरे को दायां कहते हैं। यानी कि एक को राइट कहते हैं और एक को लेफ्ट कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को हम लोग दिशा और दूरी चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे बस आप लोग को इतना सीखना है कि बायां और दायां क्या होता है। तो बायां जो हम लोग बोलते हैं, राइट को, इस साइड को हम लोग बायां बोलते हैं और इस साइड को दायां बोलते हैं। इसको राइट और इसको लेफ्ट बोलते हैं। इस जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे, उसमें इस वाले की सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, लेकिन इसको भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इस साइड को बायां कहते हैं और इस साइड को दायां कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको बायां, इसको दायां। आप लोग किसी भी तरह से इसको याद करके रखिएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में सही रहेगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये बायां है और ये दायां है। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिख भी लेते हैं कि कौन सा बायां है और कौन सा दायां है। यहाँ पे एक तो हम लोग लाइन खींच लेंगे और ऐसे कर लेंगे। तो ये वाली साइड है, इसको बायां कहते हैं, बायां। और जो दूसरी साइड है, इसको हम लोग दायां। बायां को हम लोग इंग्लिश में राइट कहते हैं और दायां को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से उतार लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है 5, उसके बाद 6, 3, 2, 4, 888, उसके बाद से दिया है 9, 2, 6, 6, 5, 8, 8, 3, 4 और यहाँ पे 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। यानी कि जो दायां है और ये बायां है, यानी कि इधर से ये वाले अंक कितने विभाज्य हैं, इसमें हमें ये बताना है। यानी कि देखिए, इधर से हमें ये दायां है बायां है, ये बोला है दाईं ओर के अंक से। यानी कि इधर जो अंक, मान लीजिए कि यहाँ पे अंक दिया है और एक यहाँ पे अंक दिया है, ये बोला अपने दाईं ओर के अंक से। यानी कि ये जो दायां है, इस ओर से इधर के अंक कितने ऐसे हैं जो विभाज्य हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कितने ऐसे अंक, हम लोग इसको काउंट करके बताना है। तो देखिए, पहला ये देखते हैं, तो क्या ये इससे विभाज्य है? एकदम नहीं विभाज्य, इसको नहीं लेंगे। 3 है और 6 है, तो ये एकदम इससे विभाज्य, क्योंकि ये बोला है दाईं ओर के अंक से, यानी ये दायां है और ये बायां है। तो दाईं ओर के अंक से विभाज्य 3 गुना 6 होता है, यानी कि पहला हमें मिल गया। अब देखिए, 2 से 3 का विभाज्य होगा, ये एकदम विभाज्य नहीं होगा। 4 से 2 होगा, एकदम नहीं होगा। 8 से 4 होगा, एकदम नहीं होगा। ये 8 से 8 होगा, यानी कि ये दूसरा हो गया। और ये 8 है और ये 8 है, यहाँ भी एक बार होगा, ये तीसरा हो गया। देखिए, ये इससे नहीं था, हमने यहाँ पे कट लगा दी। ये भी इससे नहीं था, यहाँ पे कट लगा दिया। ये देखिए, अब 8 है, 8 से कट जाएगा, ये दूसरा हमने ले लिया, यहाँ पे पहला हमने ले लिया। पहला मिल गया हमको, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा मिल गया। उसी प्रकार से ये इससे विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। 2 9 से विभाज्य,
9 और 2 से विभाज्य होगा? कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 है और 2 है, क्या इससे होगा? एकदम नहीं होगा। 6 और 6 है, ये एकदम हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3 यानी कि यहाँ पे चौथा हम लोगों को मिल गया विभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे बोला था दाईं ओर के अंक से, तो ये हम लोगों का दायां हो गया, ये बायां हो गया। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये इससे एकदम नहीं मिल रहा है, ये एकदम नहीं कटेगा। 8 है और 8 ये एकदम कट जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे 5वां हम लोगों को एकदम मिल गया है। 3 है और 8 ये आपस में कटेगा? कभी नहीं कटेगा। ये कटेगा? एकदम नहीं कटेगा। ये एकदम नहीं कटेगा। यानी कि जो हम लोग कटने वाली संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि जो हम लोगों का 5 है वो अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन होगा हम लोगों का 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं? यानी कि दाएं अंक पे जो है वो देखिए दाईं ओर के अंक से, यानी कि इधर जो अंक है इससे ये विभाज्य कितनी हैं संख्याएं जो हैं, इस वाले अंक से इधर की संख्याएं कितनी हैं जो विभाज्य हैं, हमें यही बताना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि 6 है और ये 5 ये एकदम आपस में विभाज्य नहीं होगा। देखिए ये 6 है और ये 5 है, जब 5 में हम लोग 6 का भाग करेंगे तो क्या कभी कटेगा? ये एकदम नहीं कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3, 3 दूना 6 ये एकदम हो जाएगा विभाज्य। देखिए ये क्वेश्चन ने बोला भी है दाईं ओर के अंक से, तो दायां हम लोगों का ये है। इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये है, ये हो गया आपका दायां और ये जो हो गया आपका एकदम बायां हो गया। अब दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये किया है। तो देखिए ये 3 है, ये 6 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा दायां, क्योंकि इस साइड है तो ये दायां ये बायां। और क्वेश्चन बोला दाईं ओर के अंक से, यानी कि इस वाले अंक से ये विभाज्य है कि नहीं है, हमें यही बताना था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।